दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए क्लास 9th के बच्चों के लिए फैक्टराइजेशन, कक्षा 9 के बच्चों का गुणनखंड, इस चैप्टर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है गुणनखंड और हम गुणनखंड कैसे करते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को 1 by 1 हम लोग सीखते जाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे आया फैक्टराइजेशन, एक टर्म है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 or more टर्म्स whose product is the given expression is called factorization. means 2 or more terms। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे व्यंजक ज्ञात करने की प्रक्रिया जिनका गुणनफल दिया गया व्यंजक हो, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गुणनखंड संक्रिया या गुणनखंड करना कहते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन होता है। जैसे एज 16x² - 25, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है और इसमें 2 एक्सप्रेशंस में इसको हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिए 2 एक्सप्रेशंस, 4x + 5, 4x - 5। अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो इनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 16x² - 25। इट मींस दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं। तो ये इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ऐसे ही देखिए ये रखा हुआ है, इसको अगर हम फैक्टर फॉर्म्स ही हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस इसमें अगर अप्लाई करें, इनको प्रोडक्ट अगर करते हैं तो प्रोडक्ट जो आएगा वो ये होगा। इट मींस इनका प्रोडक्ट ये हुआ और इनका फैक्टराइजेशन जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स ये होगा। ऐसे ही इसके भी फैक्टर्स ये गिवन है। तो यहां से हम क्या सीख पाए, वी हैव लर्न्ड दैट the factorization is the reverse process of multiplication। मल्टीप्लिकेशन करने पर, मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये आता है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस है। मल्टीप्लाई से हम कहां गए हैं, फैक्टर्स में गए हैं, तो ये रिवर्स प्रोसेस हो गया। तो क्या हो गया कि ये कह सकते हैं फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स्ड प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की विपरीत क्रिया है क्या, फैक्टराइजेशन। तो ये हम लोग करेंगे, ये इस तरीके से ये फैक्टराइजेशन हुआ। अब ये कैसे होता है, हम इसको कैसे किन किन नियमों के आधार पे करते हैं, वो अब हम एक के बाद एक सीखेंगे। जो फैक्टराइजेशन का पहला रूल है, तो पहला मेथड ये है कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स, मतलब कॉमन गुणनखंड जो होते हैं उनको निकाल, गुणनखंड जो होंगे कॉमन, उनको हम क्या कर लें, कॉमन कर लें, बाहर निकाल लें। इस तरीके से भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है। अब ये हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड कैसे करेंगे, इसके लिए पहले हम एक्सप्रेशन एक लिखना चाहें। अगर हम ये लिख रहे हैं कि 8x - 4y + 2 है, तो सबसे पहले तो हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमने जो लोअर क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 में पढ़े थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हमने पढ़े हुए थे, उनका स्टडी किया था। तो उसमें क्या था कि हमें सबसे पहले देखने पड़ेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो देयर आर 1, 2, 3 टर्म्स हैं। तो हम कॉमन फैक्टर वही निकाल पाएंगे कि सभी टर्म्स से जो कॉमन होगा, वो कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो सभी टर्म्स का HCF होगा। सारे टर्म्स का क्या होगा, HCF होगा। जो HCF होगा वही यहां पर कॉमन फैक्टर होगा। तो HCF फाइंड करेंगे, HCF के थ्रू हम उसको कॉमन ले लेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे कि बाद में जो ब्रैकेट्स में सारे टर्म्स को उस HCF से डिवाइड करा देंगे। डिवाइड कराने के बाद जो रिजल्ट में आएगा वही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ये हमारा मेथड है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करने का ये मेथड है। तो देखते हैं, जैसे इसमें ही देखते
इसी को देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखना चाहे तो हमने क्या देखा था कि जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स में 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एवरी टर्म है 2 टाइप्स फैक्टर्स, वन जो होगा न्यूमेरिकल फैक्टर होगा और अनदर होगा वेरिएबल फैक्टर्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स कई हो सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल फैक्टर में जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए जो हमने पिछले जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में बात किया था, कुछ 1-2 चीजें हमने बताई थी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो क्या याद रखें, CAB, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे याद रखें SDV। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए, C मीन्स चिन्ह, अंक, बीज। हिंदी वालों के लिए चिन्ह, अंक, बीज पीछे पढ़ चुके हो। और SDV मीन्स साइन, जो हमारा साइन आएगा और यहां पर डिजिट, उसके बाद वेरिएबल, ये होंगे जाकर के। तो ये सिस्टम था, तो इनको हर जगह अप्लाई किया जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भी हमें याद रखनी 2 चीजें, वो डिवीजन कर रहे हैं तो भी ये वर्क करेंगे, ये दोनों कॉमन ले रहे हैं तो भी ये वर्क में आएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो भी ये वर्क में आएगा। कुल मिला के इन 2 चीजों को याद रखना है, CAB एंड SDV। CAB फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड SDV फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। इसका स्टैंड्स, जैसे S स्टैंड्स फॉर साइन, D डिजिट, V वेरिएबल फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम, C स्टैंड्स फॉर चिन्ह, A अंक और B बीज। चिन्ह, अंक, बीज के लिए इस तरीके से होते हैं। और इसका ये जो इनका डिस्क्रिप्शन में जो हमारी स्क्रीन पे लिख के आ रहा होगा, तो जो बच्चे इनका लिखना चाहें कि ये किसके लिए कौन प्रदर्शित करता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये किसके लिए स्टैंड हो रहे हैं, स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर, वो सारा नीचे लिख के आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, उसको आप लिख सकते हैं। एक काम ये कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, साइन। तो साइन जो होगा, तो चिन्ह में यहाँ तो सारे जो साइंस होते हैं जो भी, तो वो क्या है, प्लस, माइनस, प्लस, दीज आर नॉट सेम, सो कॉमन नहीं हो पाएगा, साइन नहीं कॉमन होगा, मींस प्लस कॉमन आएगा। पॉजिटिव साइन ही रहेगा, तो पॉजिटिव साइन नहीं लिखा जाता है, तो उसको हम ऐसे ही रोक देंगे। उसके बाद देखना है अंक या डिजिट्स, मींस नंबर्स, न्यूमरल्स क्या है, 8, 4 एंड 2। तो इनका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनका हमें फाइंड करना पड़ेगा HCF। और इनका HCF अगर फाइंड करें तो हम ओरली देख सकते हैं कि 2 से ही सारे डिवाइड हो रहे हैं। तो जो एक और इसमें बड़ा सिस्टम सिंपल सा है कि लोवेस्ट डिजिट जो है, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, उसको देख लीजिए। अगर उससे सारे डिवाइड हो रहे हैं तो वही HCF हो जाएगा। यहाँ 2 स्मॉलेस्ट डिजिट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर स्मॉलेस्ट डिजिट या स्मॉलेस्ट न्यूमरल है, कोई नंबर है, उससे ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट नंबर प्रेजेंट इन एनी टर्म। किसी भी टर्म में जो स्मॉलेस्ट नंबर प्रेजेंट है, उससे अगर एवरी जो ईच टर्म इज डिविजिबल, अगर सारे डिविजिबल हैं तो वही HCF के टर्म मेथड से कॉमन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले तो एक ये हो गया कि तो यहां तो क्या हो रहा है, 2 है, 2 से डिविजिबल है तो 2 हमने कॉमन में ले लिया। ब्रैकेट में क्या आएगा वो हमने बताया था कि ये करेंगे। इसके बाद एक चीज और करनी थी, ब्रैकेट बाद में लगाएंगे। ये हमने क्या लिया था कि ये ले लिया था न्यूमरल्स। न्यूमरल्स के बाद अब हम देखेंगे V वेरिएबल या बीज देखेंगे, X Y Z जो है। तो इनमें देखते हैं क्या कॉमन है कोई चीज, यहाँ X है यहाँ Y है। वेरिएबल्स आर नॉट सेम नहीं है, तो इनका HCF 1 होगा, मींस ये कॉमन नहीं होगा। जब कॉमन नहीं होगा, जितना कॉमन हो रहा है उसको लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा ये था इससे इसको डिवाइड कराएंगे। देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, -4y/2 +2/2। जो हम कॉमन लिए उससे ये डिवाइड होगा। डिवाइड होने से क्या आएगा, 2 4 जार, 2 से डिवाइड कराएं, 4 टाइम्स 2 4 जार x -2 2 जार 4 +2 1 जार 2। और ये हमारे फैक्टर्स हो गए, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। ऐसे किया जा सकता है, बट क्या होता है आगे चल के इस तरीके, अभी ऐसे करने का प्रयास करें और आगे चल के हम डायरेक्ट ये 2 लिख के और डायरेक्ट यहां से कॉमन कर सकते थे। 2 से डिवाइड करते जाते, 2 4 जार x 2 4 और x आ गया, ये 2 4 जार 8 हो गया, 2 2 जार 4 तो 2 2 टाइम्स गया और y कॉमन ऐसे ही आ गया, 2 1 जार
तो 1 आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट हम इसको लिख सकते थे, ये ना लिखते तो भी इस टर्म को, ये जो आया है इस स्टेप को ना लिखते, ये स्टेप ना लिखते तो भी ये आंसर डायरेक्ट होता। बट हम अभी सीख रहे हैं तो सीखते समय हम ये प्रोसेस अपना सकते हैं। ये क्लास 9th के बच्चों के लिए भी है और शायद ये क्लास 7th के बच्चों में भी, क्लास 7th में भी ऐसा हुआ है, फैक्टराइजेशन रहा है, वहां भी सीखने को मिला होगा। तो ये ध्यान रखें, ये समझ में आ गया। अगर आपको आ गया तो और आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड टाइप न्यूमेरिकल कोई एक हो सकता है, तो वो क्या हो सकता है उसको ध्यान देते हुए चलेंगे कि जैसे ये लिख दिया 24x³ माइनस 32x², इसको फैक्टराइज करें तो टर्म्स कितने हैं, इसमें पद कितने हैं, तो देखते हैं 1 2 मींस ये द्विपदी है, बाइनोमियल है। क्या बाइनोमियल है? तो बाइनोमियल है मींस इसमें 2 टर्म्स हैं, तो बोथ टर्म्स में से कॉमन फैक्टर से देखेंगे। कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ इक्वल साइन लगा लेते हैं। पहला वर्क वही था, पहले हमें देखना है साइन मींस पॉजिटिव या प्लस और माइनस, तो इसमें साइंस आर नॉट सेम, तो कॉमन पॉजिटिव ही आएगा। इसके बाद क्या देखेंगे, डिजिट देखेंगे, मतलब न्यूमरल देखेंगे, अंक देखेंगे। तो यहाँ 24 है और ये 32 है। यहाँ डिजिट मींस वैसे सिंगल डिजिट से ही मतलब होता है, लेकिन यहाँ हम न्यूमरल मींस नंबर देखेंगे। जो नंबर है न्यूमरल्स में तो वो है 24 और 32 है, ये दो हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, क्या 24 से जो हमने बताया था कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, जो इसमें प्रेजेंट होगा, उस नंबर से सभी को डिवाइड कराएं। तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। इस टर्म को डिवाइड कराने पे 24 के टेबल में तो 32 नहीं आएगा, इट मींस ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो इनका एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। और एचसीएफ फाइंड करने का मेथड आप लोग क्लास 6 7th में 5th में 6th में सीख चुके हैं, वही यहाँ पर अप्लाई करने हैं मेथड्स। अगर नहीं आते हो तो एक तो डिवीजन मेथड था, इस तरीके से कर सकते थे। 24 1s are 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 8 और 8 से अब इसको डिवाइड कराएंगे 24, तो 8 3s are 24 और ये पूरा डिवाइड हो गया। तो एचसीएफ हमारा 8 आ गया, ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, तो 8 हो गया। ये तो हो गया। इसके बाद देखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स में देखेंगे कि x, यहाँ x है क्या, यहाँ भी x है, यहाँ है। अगर वेरिएबल वो उसमें प्रेजेंट है, सेम वेरिएबल प्रेजेंट है सारे टर्म्स में, तो हम क्या देखेंगे, उसकी लोवेस्ट पावर कॉमन होती है। सबसे कम घात जो होती है वो वाला कॉमन होता है, कम पावर वाला। तो यहाँ क्या है, x³ है, ये x² है, तो कौन सा कॉमन में आएगा, x², लेस पावर वाला। तो ये हो गया लीस्ट पावर जो होगी वो कॉमन हो जाएगी। लीस्ट पावर कॉमन होने के बाद अब हमारा मेथड क्या था, वही कि अगर हमने जो कॉमन लिया तो इससे अब इसको डिवाइड कराएंगे इस टर्म को 24x³ अपॉन 8x² माइनस 32x² अपॉन 8x²। इस फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद क्या आएगा, ये तो ऐसे ही हो गया 8x²। यहां देखते हैं तो 8 से डिवाइड कराते हैं, 8 3s are और x² क्या होता है, हम लोग अगर पिछले क्लासेस में देखा होगा एक्सपोनेंट्स में, एक्सपोनेंशियल्स में, तो क्या होता था कि डिवाइड करने पर अगर वेरिएबल सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 पावर बचेगी। वेरिएबल लिख लिया, पावर 1 बची। 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ माइनस 8 से डिवाइड करा दें, 8 से 34 को डिवाइड कराएंगे, 8 4 जा 34 एंड पावर्स आर सेम, तो ये कैंसिल भी हो सकता है। तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो गया, ये फैक्टराइजेशन हो गया। और कुछ बच्चे जिनको प्रैक्टिस है वो इस स्टेप को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये लिख लेते हैं। 8x² हमारा आ गया एचसीएफ, और एचसीएफ जब 8x² आ गया तो लिखने के बाद अब इससे इसको डिवाइड कराएंगे। 8 3 जा 3 टाइम्स और x² से x³ में से x² सब निकल गया, क्या है x आ गया। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जार और x² कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा माइंड में डिवीजन होगा जो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, वैसे ये प्रोसेस रहेगा। और हमें आगे चल के इतना अपने आप को परफेक्ट बनाना है कि हम जो डिवीजन करेंगे ब्रैकेट्स में जो लिखेंगे वो माइंड में ही हो जाए, इतना अपने आप को परफेक्ट बनाना है और ये सीखना है। तो ये एक ऐसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। एक दो न्यूमेरिकल्स पे और बात करते हैं। जो ये फर्स्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें एक और न्यूमेरिकल कोई ले लेते हैं।
तो क्या लिखते हैं, जैसे ये ले लिया 3xy² प्लस 15x² माइनस 12 y, यही मान लीजिए। तो इसको कैसे करें, हाउ कैन वी फैक्टराइज इट, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने का मेथड जो है तो हमारा तो वही है, सबसे पहला है भाई टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। पहले कॉमन फैक्टर्स ही देखने होते, तो कॉमन फैक्टर्स देखने के लिए पहले देखेंगे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन। तो क्या 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स में कॉमन देखेंगे। तो सबसे पहले साइन तो यहाँ पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव ही रखेंगे, ज्यादातर पॉजिटिव साइन ही कॉमन होता रहता है, कहीं पे नेगेटिव होगा तो वो बात की बातें हैं। तो अब इसके बाद क्या न्यूमरल्स में देखेंगे, तो 6 15 एंड 12। तो 6 लीस्ट न्यूमरल क्या है, 6 है, 6 का से डिवाइड करना है 15 को, तो 15 कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। इट मींस हमें 6 15 और 12 का HCF फाइंड करना है। एक मेथड और हमें आज यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, 6 15 और 12 का HCF फाइंड करने का, क्या वो हो सकता है। देखें तो इसमें किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से सारे डिवाइड हो गए क्या। HCF के लिए ये ध्यान देना है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स थे, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, दीज आर द प्राइम नंबर। इन प्राइम नंबर से चेक करते हुए HCF में केवल हम वही नंबर ही यहां पर डिवीजन में लेंगे जिससे आल जो भी है सारे डिवाइड हो रहे हो, ऐसे न्यूमरल्स को ही लेंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 डिवाइड हो रहा है, 12 हो रहा है, बट 15 नहीं हो रहा है। इट मींस इसको हम नहीं ले सकते हैं, तो क्या करेंगे, 3 को लेंगे। HCF ये है, फैक्टराइजेशन मेथड से HCF है, वो देखने का एक नया मेथड है, वो समझ सकते हैं। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से सारे डिवाइड हो रहे हैं, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12। ये होने के बाद अब देखते हैं, तो ये 2 हो गया, ये प्राइम नंबर्स हो गए। जब प्राइम नंबर्स अगर एक भी प्राइम नंबर आ जाता है और उससे कोई अदर नहीं डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर ये नहीं हमें डिवाइड करना, मींस हमारा HCF क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहां पर इनका HCF जो आया वो क्या आ गया, 3, वो 3 लिख लेंगे। अब इसके बाद वेरिएबल्स में जाएंगे, वेरिएबल्स क्या है, x है, y है। तो x देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ x², बट देयर इज नो x, so x is not present in each term of the expression, तो it cannot be common, ये कॉमन नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक टर्म में नहीं है। y को देखें, y² है, यहाँ y है, यहाँ भी y है। इट मींस वी कैन कॉमन y को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, टेक कॉमन y, तो y को कर सकते हैं कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, y में हमने ये बताया था, जो हम लोग अभी बात किए थे कि जो वेरिएबल कॉमन हो रहा है तो उसकी लीस्ट पावर कॉमन होती है। लीस्ट पावर, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1, मींस लीस्ट पावर कितनी हुई, y पे 1 हुई, तो लीस्ट पावर कॉमन होगी, तो ये आ जाएगा 3y। इतना कॉमन होने के बाद क्या हमारा आ रहा है, तो हमारा क्या मेथड था, वही कि कॉमन लेने के बाद इस टर्म को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कराते हैं। तो डिवाइड करा सकते हैं वैसे 6xy² अपॉन 3y प्लस 15x² अपॉन 3y माइनस 12y अपॉन 3y, ये करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है देखते हैं, 3 2 जार 6 और y से y कैंसिल होगा, मींस xy बच गया, एक पावर लेस हो जाएगी। यहाँ देखें 3 5 जार प्लस 3 5 जार 15 हो जाएगा, और x तो ऐसे ही कॉमन, x तो है नहीं डिवीजन में, तो x ऐसे ही आ जाएगा x², और y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये हो गया। माइनस साइन था, -3 से डिवाइड कराएं, 3 4 टाइम्स जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, ये आ गया। और अब हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अब कुछ इसमें कॉमन हो ही नहीं रहा है, और इसमें वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हैं, और वो वेरिएबल्स हर जगह प्रेजेंट भी नहीं है। xy है तो यहाँ भी अगर y होता, y² होता,
जब फैक्टराइजेशन तब हो सकता है अन्य चीजों का जब उसका स्क्वायर फॉर्म भी हो, अगर सिंगल पावर में है तो स्क्वायर में भी हो, तो शायद फैक्टराइजेशन का मेथड और भी अप्लाई अगला हो सकता है। वो हम सारे मेथड्स को आगे सीखेंगे। पहले यहाँ पर वही न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें केवल कॉमन फैक्टर्स ही कॉमन लिए जाएंगे, वो न्यूमेरिकल्स हैं, तो उन पे हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट मेथड के लिए वही बात हम बार बार कर रहे हैं कि इस स्टेप को ना करें तो क्या लिखेंगे। देखो जरा हम इसको हटा देते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं कि डायरेक्ट अगर करना चाहें तो डायरेक्ट क्या होगा कि यहाँ कॉमन फैक्टर कितना है 3y, ये तो हम पीछे चेक कर चुके थे कि कॉमन फैक्टर 3y है। अब यहां देखेंगे तो 3 से इसको डिवाइड कराएं, 3 2 x तो यहाँ है नहीं तो x ऐसे ही आ गया, y की पावर 1 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, y बचेगी। ये देखिए माइंड में हो रहा है पूरा डिवीजन मेथड जो हो रहा है, ये प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा। डिवाइड भी कराएंगे तो भी हम SDV या CAV जो है इसका ही यूज करेंगे। सबसे पहले साइन, उसके बाद डिजिट मींस न्यूमरल्स और उसके बाद वेरिएबल्स, वैसे ही डिवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हमने यहां जैसे ये साइन लगाया तो देखा गया ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस का प्लस ही आएगा, और 3 से डिवाइड करा तो 3 5 जब ये साइन कर लिया तो हमने न्यूमरल्स में लिया, डिजिट्स में लिया, तो 3 से 5 15 डिवाइड हो रहा था तो वो डिवाइड करा दिया, जो कोसेंट आया वो यहाँ पुट कर दिया। x यहाँ है नहीं तो ये x स्क्वायर ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। y की पावर 1 है, यहाँ भी y पावर 1 है। अगर इसको डिवाइड कराएंगे तो y पावर 1 पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 1 माइनस 1 मींस 0 मींस y मूव हो जाएगा, तो y आना नहीं यहाँ पर। फिर देखिए प्लस और माइनस का, फिर से हम देखेंगे साइन चिन्ह देखेंगे, प्लस माइनस का माइनस हो गया, और 3 से इसको डिवाइड कराएं, 3 4 टाइम्स हुआ, और y से डिवाइड करा दें, y सिंगल पावर, y से y ऐसे ही कैंसिल हो रहा है, चाहे तो लिखें, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारा सीखने का मेथड था। जब हम सीख जाएंगे तो डायरेक्ट इस तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवीजन के मेथड से जो है ये बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और उसमें कुछ हम होमवर्क में आज आप लोगों को दे रहे हैं, जो आप लोगों को घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है और उनको सीखें। तो होमवर्क में देखें क्या हो सकता है। तो ये है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये इस तरीके से आ सकता है, न्यूमेरिकल फैक्टराइज द फॉलोइंग, इनको फैक्टराइज करें, HW में ये आपका रहेगा, क्या होगा वो देखें। तो हम लिख देते हैं और आप इसको लिखते जाएं। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके लाइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनको सॉल्व करके दिखाएंगे, आप चेक कर लेंगे, उसके बाद और नए मेथड्स पे चलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल होंगे, उन पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।